नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी चैनल ऑफिशियल में। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन में टिकट काउंटर के पास एक सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत काफी देर से एक ही जगह पर बैठी हुई है और वह बार बार अंदर की ओर देखे जा रही है। उस औरत को बैठे बैठे कई घंटे हो चुके थे, लेकिन ना तो उसे कोई लेने आया और ना ही उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति नजर आ रहा था और ना ही किसी को सफाई कर्मचारियों ने देखा था उनके साथ। वह सफाई कर्मचारी, जिसका नाम दिवाकर है, जब सुबह अपनी ड्यूटी पर आया तब उसने उस बूढ़ी औरत को वहां बैठे देखा था और अब उसके लंच का समय हो चुका था, लेकिन अब तक वह बूढ़ी औरत वहीं बैठी थी और लगातार सूनी आंखों से मेट्रो स्टेशन में अंदर की तरफ देखे जा रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। उस बुजुर्ग महिला को उस अवस्था में देखकर सफाई कर्मचारी को उस पर तरस आ गया और वह उस बूढ़ी औरत के पास जाकर कहता है, अम्मा जी, आप कहाँ जाएंगी और यहाँ आप किसका इंतजार कर रही हैं? क्या कोई आपको लेने आ रहा है? दिवाकर के सवाल पर वह बूढ़ी औरत बोली, बेटा, मेरा बेटा प्रभाकर और मेरी बहू नीलिमा अभी अंदर गए हैं। पता नहीं उसे क्यों इतना समय लग गया। तुम जाकर अंदर पता कर सकते हो क्या कि वह अभी तक क्यों नहीं आया? दरअसल मैं अपने बेटे के साथ ही यहाँ तक आई हूँ। वह मुझे अपने साथ गुरुग्राम लेकर जा रहा है। अगर हो सके तो मेरे बेटे और बहू को बुला दो, वह अंदर गए हैं। पता नहीं कैसे इतना समय लग गया, शायद आता ही होगा। तब दिवाकर कहता है, अम्मा जी, आपका बेटा जब आ जाए तब आप उसके साथ चली जाना। अगर आपको भूख लगी हो तो मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आऊं। वह बुजुर्ग औरत हाथ जोड़कर मुस्कुराती हुई बोली, नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे खाने के लिए पूछा तो सही, लेकिन तुम परेशान मत हो, मेरा बेटा किसी भी समय आता होगा और अगर मैं उसे यहाँ नहीं मिली तो वह परेशान हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे खाने के लिए पूछा तो सही, लेकिन तुम परेशान मत हो, मेरा बेटा किसी भी समय आता होगा और अगर मैं उसे यहाँ नहीं मिली तो वह परेशान हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। इस पर वह अम्मा जी थोड़ी नाराज होती हुई बोली, नहीं बेटा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम मेरे बेटे को जानते ही नहीं? फिर तुम यह कैसे कह सकते हो कि मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है? यदि तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो अंदर जाकर देखो, वह अंदर ही कहीं होगा। दिवाकर अंदर देख कर आया और आकर बोला, देखा माँ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, आपका बेटा अंदर कहीं नहीं है। यह सुनकर वह थोड़ी परेशान हो गई, फिर भी वह खुद को समझाती हुई बोली, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ काम आ गया हो, थोड़ी बहुत देर बाद आ जाएगा। अब दिवाकर भी वापस अपने काम में लग गया और अब धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी और दिवाकर अपने घर जाने की तैयारी करने लगा। अंधेरा होने लगा था और मेट्रो स्टेशन पर लाइट्स भी जल गई थी। शाम के समय थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगी थी। बेचारी बूढ़ी औरत अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी और ठंड से कांप रही थी। दिवाकर एक भला आदमी था। उसने उस वृद्ध महिला के पास आकर कहा, माताजी, आपका नाम पता क्या है? अपने बारे में और कुछ बताइए। वे महिला बोली, बेटा, मेरा नाम शांति देवी है और मैं अपने बेटे के साथ यहाँ आई थी। दरअसल वह कुछ दिन पहले ही मुझे गांव से यहाँ शहर अपने पास लेकर आया था और अब उसका तबादला गुरुग्राम हो गया तो वह मुझे अपने साथ लेकर वहीं जा रहा था। कब से उसका इंतजार कर रही हूँ पर नहीं आया। सफाई कर्मचारियों ने उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। वह बोला, माताजी, यदि आपका मन हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी है और 2 बच्चे हैं। अगर आप चाहे तो सुबह यहाँ वापस आ जाना। इस पर शांति देवी जी बोली, नहीं बेटा, अगर मैं यहाँ से चली गई और मेरा प्रभाकर यहाँ आया तो वह मुझे ढूंढेगा और अगर मैं नहीं मिली तो वह कितना परेशान हो जाएगा। तुम जाओ बेटा, मैं ठीक हूँ। दिवाकर शांति देवी जी को हल्का कंबल ओढ़ाता हुआ बोला, अब आप मुझे बेटा कह ही रही हैं, तो आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं अपने साथी को कह कर जाता हूँ।
अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, और हाँ, आप यह कंबल ओढ़ लीजिए क्योंकि रात के समय सर्दी पड़ने लगी है। अगर ठंड लग गई तो आप बीमार हो जाएंगी। तब शांति देवी जी ने कंबल ली और उसे ओढ़कर बैठ गई। वह दिवाकर को मन ही मन दुआएं देने लगी। अब दिवाकर को भी काफी समय हो गया और वह भी अपने घर के लिए निकल गया, और अपने घर जाकर उसने अपनी पत्नी को आज की घटना के बारे में बताया। इधर शांति देवी जी भूखी प्यासी बैठी थी और अपने बेटे का इंतजार करती रहीं। ठंड से ठिठुरते हुए उन्होंने ऐसे ही पूरी रात बिता दी। अब वह बहुत चिंतित थी, क्योंकि वह यहाँ अपने बेटे के अलावा किसी और को जानती भी तो नहीं थी। एक दिवाकर ही था जिसने आगे बढ़कर मदद देना चाहा, लेकिन अब तो वह भी नहीं था। वे बेचारी पूरी रात ठंड में ऐसी ही बैठी रहीं। अगली सुबह जब दिवाकर वापस अपने काम पर आया तो उसने देखा कि शांति देवी जी अभी भी वहीं बैठी हुई थी। दिवाकर ने आते ही सबसे पहले उनसे बात की और पूछा, अम्मा जी, अभी तक आपका बेटा नहीं आया क्या? नहीं बेटा, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया, रोती रोती शांति देवी जी बोली। तो दिवाकर ने उन्हें पानी पिलाकर शांत किया और बोला, अम्मा जी, मैंने आपसे नहीं कहा, लेकिन मुझे कल ही शक हो गया था। आप माने या ना माने, आपका बेटा आपको यहाँ छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है और अब वह आपको लेने कभी वापस नहीं आएगा। यह सुनते ही शांति देवी जी जोर जोर से रोने लगी। उनकी हालत देखकर दिवाकर को उन पर बहुत तरस आ रहा था। उसने कुछ ना कहा। वह सोचने लगा कि अब शायद यह माताजी अपने किसी जानकार के यहाँ या फिर अपने घर वापस लौट जाएंगी। दिवाकर अपना काम करने के लिए चला गया और शांति देवी जी वहीं बेंच पर बैठी बैठी रोती रहीं। और अचानक बेंच से गिर पड़ी तो वहाँ लोगों का जमावड़ा लग गया और आसपास के सभी लोग वहाँ आने लगे। लोगों की भीड़ को देखकर दिवाकर भी वहाँ आया। मेट्रो स्टेशन के अन्य कर्मचारी भी वहाँ एकत्रित हुए। दिवाकर ने आकर देखा कि शांति देवी जी नीचे जमीन पर गिर गई थी। वह थोड़ा घबरा गया। उसने उन्हें तुरंत उठाया और फिर से बेंच पर लिटाया। इतने में मेट्रो स्टेशन के अन्य कर्मचारी वहाँ उपस्थित थे। उनमें से एक कर्मचारी डॉक्टर को ले आए। उसके बाद डॉक्टर ने चेकअप किया माता जी का और बताया कि घबराने की बात नहीं है, कमजोरी के कारण यह औरत बेहोश हो गई थी। उसके बाद कुछ लोगों ने पानी की छींटे मारकर उन्हें होश में लाने के बाद सभी अपने अपने काम पर लग गए और दिवाकर ने उनसे पूछा, माताजी, आप बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर ने बताया, आप कमजोरी के कारण बेहोश हो गई थी। क्या आपने कल से कुछ भी नहीं खाया? शांति देवी जी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, बेटा, मैं तो यहाँ अपने बेटे के भरोसे ही बैठी थी। मुझे क्या पता था कि वह मेरे साथ ऐसा करेगा। मेरे पास एक पैसा भी नहीं था जो मैं कुछ खरीद भी पाती। दिवाकर को उनकी दशा पर और ज्यादा तरस आ रहा था। वह बोला, मां जी, आप मेरे साथ चलिए, पहले कुछ खा लीजिए फिर कुछ बात कीजिएगा। दिवाकर शांति देवी जी को लेकर वहीं पास के एक कैंटीन में लेकर पहुंचा और उसने शांति देवी जी के लिए खाना मंगवाया। अब उसने उनसे बातों बातों में जानने की कोशिश की। वह बोला, मां जी, आप कब से यहाँ बैठी थी? अब जब आपको पता चल ही गया है कि आपका बेटा अब आपको लेने वापस नहीं आएगा तो आप अपने घर वापस क्यों नहीं चली जाती? आप अब अपने घर वापस लौट जाना, यहाँ तो आपकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। शांति देवी जी बोली, बेटा, मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? मेरे बेटे ने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। मतलब? चौंकते हुए दिवाकर ने कहा। तो शांति देवी जी ने बताया कि शहर जाने से पहले उनका बेटा जब उन्हें लेने गांव आया था तो उसने कहा था, माँ, अब मैं आपको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने आया हूँ। चलिए मेरे साथ, अब हम वापस नहीं आएंगे, इसलिए इस घर को बेच के चलते हैं। उसने मेरा घर भी बेच दिया। अब मेरे पास सड़कों पर रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। यह कहती कहती वह रोने लगी। उनकी दशा देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था, पर वह करता भी क्या? बेचारा वह खुद एक छोटी सी नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, इसलिए वह कुछ ना कह सका।
उसने उन्हें शांत कराया और खाने का बिल देकर वहां से चला गया। शाम को जब वह अपने काम से घर वापस लौटने लगा तो उसने देखा कि मेट्रो स्टेशन के बाहर फुटपाथ वाली जगह पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी और उसके आसपास कुत्ते भौंक रहे थे और वह बूढ़ी औरत कुत्तों से बचने के लिए वहीं पड़ा पत्थर उठाकर उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी और इसी कारण वे कुत्ते और ज्यादा भौंक रहे थे। कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनकर आसपास के और कुत्ते वहां पर इकट्ठा हो गए। वह बूढ़ी औरत बेचारी डरते डरते उन्हें भगाने की कोशिश कर रही थी और धीमे कदमों से पीछे हट रही थी। दिवाकर ने पास में जाकर देखा स्ट्रीट लाइट की रोशनी में तो पता चला कि वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि शांति देवी जी है। और अब यह सब देखकर दिवाकर से रुका ना गया। वह मेट्रो स्टेशन के अंदर गया और एक डंडे लेकर आया। फिर उस डंडे से कुत्तों को भगाकर शांति देवी जी को एक तरफ बिठाया। उसके बाद वह थोड़ा साइड में जाकर अपनी बीवी को फोन मिलाता है और अपनी पत्नी को आज का सारा वाकया बताते हुए कहता है, काजल, मैं अपनी माँ को तो पैसों की कमी के कारण बचा नहीं पाया, लेकिन अगर कभी मैंने आते जाते देखा कि इन अम्मा जी के साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं शायद खुद को कभी माफ ना कर पाऊं। और फिर अब कुछ हो या ना हो, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो हम इन्हें दे ही सकते हैं। और बूढ़े आदमी को क्या चाहिए? अगर तुम कहो तो मैं इन्हें अपने साथ घर ले आऊं। काजल काफी समझदार थी। वह बोली, कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें सही लगता है तो ले आओ। हमसे जितना बन पड़ेगा हम उनकी मदद करेंगे और फिर जैसे हम सब खा पी रहे हैं सोच लेंगे घर में एक और सदस्य बढ़ गया है। यह सुनकर दिवाकर बहुत खुश हुआ और शांति देवी जी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसका घर बहुत छोटा था जहां वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। शांति देवी जी ने जब यह सब देखा तो वह बोली, बेटा, तुम लोग मेरे कारण परेशान हो जाओगे, कोई बात नहीं, ईश्वर ने मेरे नसीब में जो लिखा है होगा तो वही, इसलिए परेशान मत हो, मैं कहीं और रह लूंगी। दिवाकर कहता है, नहीं माँ जी, हमें आपके आने से कोई परेशानी नहीं होगी, उल्टा खुशी होगी, है ना काजल? काजल ने भी खुश होते हुए कहा, हाँ माँ जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें आपके आने से कोई परेशानी नहीं है। और फिर अभी आपने ही तो कहा कि जो आपके नसीब में है वही होगा, तो बस आप मान लीजिए कि अब से आपके नसीब में इस घर में रहना ही लिखा है। अंदर आइए माँ जी और इसे अपना ही घर समझिए। काजल शांति देवी जी का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले आई, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और पानी लाकर दिया। फिर परिवार के सभी लोग एक साथ खाना खाने बैठे। शांति देवी जी अभी तक थोड़ी सी सहज महसूस कर रही थी। वे भी सबके साथ खाना खाने लगी। काजल ने कहा, माँ जी, हमारे घर में थोड़ी कम जगह है, लेकिन हमारे दिल में आपके लिए बहुत जगह है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और हमें अपने बच्चों की तरह समझे। जैसे घर के बाकी सदस्य रहते हैं वैसे ही आज से आप भी इस घर की सदस्य हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे बताएं। काजल की बात सुनकर शांति देवी जी की आंखों में आंसू भर आते हैं। शांति देवी जी काजल के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, सदा खुश रहो बेटी, इस उम्र के पड़ाव पर मेरे अपने बेटे ने मुझे ठुकरा दिया, वही तुम दोनों ने मेरे इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया है। आज के बाद तुम ही मेरे बेटा और बहू हो। उनके आंसू पोंछते हुए काजल बोली, बस अब खाना खा लीजिए माँ जी। सब लोगों ने खाना खाया और सब सो गए। अगली सुबह दिवाकर नहा धोकर अपने काम पर चला गया और बच्चे स्कूल चले गए। घर पर केवल शांति देवी जी और काजल बची थी। वे दोनों पूरा दिन घर में बातें करती रही। काजल ने अपने घर परिवार और परिस्थितियों के बारे में सब बताया और वैसे ही शांति देवी जी ने अपने बहू बेटे की करतूतें काजल को बताई, जिन्हें सुनकर काजल अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठ गई। माँ जी, आपका बेटा बहू कितने घटिया इंसान है, भला अपनी माँ के साथ ऐसा कौन करता है। वह दोनों अभी आपका दुख नहीं समझ पाएंगे। उन्हें यह सब तब पता चलेगा जब उनके साथ भी ऐसा ही होगा। शांति देवी जी काजल से कहती हैं, बेटा, तुम्हारे घर में चाहे कितनी भी कम जगह हो पर तुम्हारा दिल और तुम्हारी नियत बहुत साफ और नेक है।
तुम परेशान मत हो, आज नहीं तो कल ईश्वर तुम्हें इसका फल जरूर देगा। अब शाम को दिवाकर आया और सबने साथ बैठकर खाना खाया और सबने आपस में खूब बातें करी। शांति देवी जी भी परिवार में घुल मिल गई थी। दिन बीतते रहे और ऐसे ही सबका काम चल रहा था। शांति देवी जी अब इस परिवार के सदस्य की तरह घर की हर कार्रवाई में भाग लेती और काजल भी बहुत से कामों से निश्चिंत हो गई थी, जैसे बच्चों को देखना और बाजार से सब्जियां लाना। इसी तरह की अनेक छोटी छोटी जिम्मेदारियां से वह मुक्त हो गई थी और वह इस बात से बहुत खुश थी। वह हमेशा ही कहती थी कि हमारे घर में किसी बुजुर्ग की कमी बहुत खलती है, जो कि अब शांति देवी जी के आने से पूरी हो गई थी। जिस तरह किसी पेड़ की जड़ ही उस पेड़ का वजूद होते हैं, इस तरह घर का बड़ा बुजुर्ग भी परिवार के लिए उस जड़ के समान ही होता है। और दिवाकर के परिवार रूपी पेड़ को शांति देवी जी के आने से एक मजबूत जड़ मिल गई थी। पूरा परिवार सुखी सुखी रह रहा था। शांति देवी जी ने एक बार दिवाकर से कुछ काम करने के लिए कहा था, लेकिन दिवाकर ने साफ मना कर दिया। वह बोला, माँ, अगर मेरी जगह आपका अपना बेटा होता, क्या तब भी आप उससे यही कहती, मुझे आपसे काम कराना पड़े? अभी इतने बुरे भी दिन नहीं आए हैं माँ, और अगर जरूरत होगी तो मैं और काजल दोनों है ना। आप घर पर आराम से रहिए, अपना और बच्चों का ध्यान रखिए। अगर मुझे जरूरत लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा। काजल भी कहीं काम देख लेगी, पर अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप परेशान मत होइए। यह सब सुनकर शांति देवी कुछ और ना कह पाई और चुपचाप गर्दन हिलाकर बैठ गई। यह सब देखकर काजल हंसने लगी और बोली, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, पर आप मेरी सुनती ही कहाँ है। अब ठीक है, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा, आपके बेटे ने जो कह दिया। यह कहकर काजल जोर से हंसने लगी और शांति देवी जी के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, माँ जी, आप खामखा परेशान होती हैं, आप निश्चिंत रहें, सब हो जाएगा। यह कहकर काजल किचन में चली गई और सबके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर लाई। नाश्ता करके दिवाकर और बच्चे स्कूल गए और काजल घर के कामों में लगी थी। तभी शांति देवी जी ने कहा, बहू, मैं सब्जियां ले आती हूँ, मुझे थैला दे दो। शांति देवी जी थैला लेकर सब्जियां खरीदने निकल गई। बाजार से जब वह सब्जियां खरीद कर लौट रही थी तो उन्होंने देखा, हाथ में छोटा सा माइक लेकर एक लड़का लॉटरी की टिकट बेच रहा था, जिसमें हर लॉटरी की कीमत 10 रुपए और इनाम की रकम 10 करोड़ रुपए की थी। न जाने शांति देवी जी के मन में क्या आया कि उन्होंने वह टिकट खरीद ली और वह घर चली गई। घर जाकर उन्होंने सब्जियां काजल को दे दी। काजल जब घर के कामों से फ्री होकर बैठी तो शांति देवी जी ने उसे वह टिकट दी और कहा, बेटा, इसे संभाल कर रख ले, क्या पता हमारा नसीब भी खुल जाए। काजल बोली, माँ, यह आप क्या ले आई? यह सब झूठी बातें होती हैं। मैंने आज तक किसी की लॉटरी लगती नहीं देखी। खैर कोई बात नहीं, आपका मन है तो मैं इसे रख लेती हूँ। यह कहकर काजल ने वह लॉटरी की टिकट अपने पर्स में डाल दी। अब शांति देवी जी जब भी सब्जियां लेने जाती तभी एक टिकट ले आती और जब महीने के अंत में उन टिकटों के विजेता की घोषणा होने वाली थी तब उस लड़के ने टिकट देते समय बताया, माँ जी, आप टीवी पर यह वाला चैनल चला कर रखना, इस पर लॉटरी का विजेता घोषित किया जाएगा और अपनी टिकटों को भी संभाल कर रखना। टीवी पर जो पता बताया जाएगा आपको टिकट लेकर वहां जाना होगा। अगर आपका नंबर आ जाता है तो मतलब अगर आपकी लॉटरी लग जाती है तो ठीक है। शांति देवी जी ने सारी टिकट काजल को संभाल कर रखने के लिए दी थी और जाकर काजल से वह टिकटें मांगने लगी। वह बोली, काजल, कल बहुत जरूरी दिन है बेटा, कल लॉटरी का विजेता घोषित किया जाएगा। इस बारे में काजल या शांति देवी जी ने दिवाकर को नहीं बताया था और शांति देवी जी ने इस बार भी काजल को रोक दिया। वे बोली, काजल, रहने दो, जब लॉटरी लग जाएगी तब बता देंगे और अगर नहीं लगी तो सोच लेंगे कि हमारे इतने पैसे खो गए। और अगर दिवाकर ने भी उम्मीद लगा ली तो उसे भी दुख होगा, इसलिए रहने देते हैं। काजल भी मान गई और दोनों दिवाकर के जाने के बाद टीवी खोलकर बैठ गई और अब लॉटरी का विजेता घोषित किया जाना था।
काजल शांति देवी द्वारा लाई गई 5 टिकटें अपने सामने रखकर बैठ गई और जैसे जैसे लॉटरी का विजेता घोषित किया जा रहा था वैसे वैसे वह उन टिकटों को चेक कर रही थी। लॉटरी के 3 विजेता घोषित होने थे। पहले विजेता को 10 करोड़ रुपए, दूसरे विजेता को 5 करोड़ रुपए और तीसरे विजेता को 50 लाख रुपए का इनाम था। शांति देवी जी और काजल दोनों ही हाथ जोड़कर बैठी थी और ईश्वर का नाम लिए जा रही थी इस आस में कि उनकी लॉटरी लग जाए। तीसरे विजेता से बताना आरंभ किया गया। सबसे पहले तीसरे विजेता का नंबर घोषित किया गया, उसके बाद दूसरे विजेता का, लेकिन शांति देवी जी की एक भी टिकट में उन दोनों में से एक भी नंबर नहीं आया। लेकिन अभी भी एक मौका बाकी था और वे दोनों टीवी पर नजरें गड़ाए बैठी रही। जैसे ही तीसरा विजेता घोषित किया गया तो वे दोनों अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गई, क्योंकि तीसरे नंबर की टिकट यानी जो पहला विजेता था जिसे 10 करोड़ रुपए का इनाम मिलना था वह विजेता भी कोई और निकला। टिकट का नंबर कुछ और था। शांति देवी जी के पास उपस्थित टिकट में से एक का भी नंबर उससे मेल नहीं खा रहा था। गुस्से में आकर काजल उन टिकटों को फेंकने लगी। तभी टीवी पर घोषणा करने वाले एंकर ने कहा, माफी चाहेंगे दर्शकों, किंतु यहाँ एक छोटी सी गलती हुई है। यह जो पहला विजेता है इसके लॉटरी टिकट की संख्या कुछ और है, गलती पढ़ने वाले से हुई है। और अब उस एंकर ने प्रथम विजेता की लॉटरी की टिकट का नंबर घोषित किया और जैसे ही काजल और शांति देवी जी ने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि शांति देवी जी कल जो टिकट लेकर आई थी वही टिकट प्रथम विजेता थी। यह देखकर दोनों फूली न समाई और खुश होकर नाचने लगी। दोनों बहुत ज्यादा खुश थी। काजल और शांति देवी जी दोनों बहुत खुश थी और खुशी के मारे वे दोनों उछल रही थी कि तभी दिवाकर घर आ गया। दरअसल वह अपने कुछ जरूरी कागजात घर भूल गया था, जो कि कई दिनों से मेट्रो स्टेशन वाले उससे मंगा रहे थे, पर वह भूल जाता था और आज वह उन्हीं कागजों को लेने के लिए वापस आया था। उसने अपनी माँ और अपनी पत्नी को इतना खुश देखा तो वह हंसता हुआ बोला, अरे वाह, क्या बात है, आज तो आप दोनों बहुत खुश हैं। क्या मिल गया आप दोनों को? बैग रखता हुआ दिवाकर बोला। तब खुशी के मारे काजल उसके गले लगती हुई बोली, अब तुम्हें यह छोटी सी नौकरी करने की जरूरत नहीं है, अब सब अच्छा होगा। तब दिवाकर उसे खुद से दूर करता हुआ बोला, क्या कर रही हो काजल, हद करती हो। शांति देवी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, अगर तू सुनेगा तो तू भी खुशी से फूला ना समाएगा। तब दिवाकर ने पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ है, अब बता भी दो। तब शांति देवी जी ने उसे लॉटरी की टिकट दिखाई और टीवी पर जो नंबर दिखाया जा रहा था वह भी, जिसे देखकर दिवाकर को भी खुद पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोला, क्या सच में हमारी लॉटरी लग गई है माँ? शांति देवी जी खुश होते हुए बोली, हाँ बेटा, अब हमारे बुरे दिन चले गए, अब तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अब तू आज अपने काम से छुट्टी ले ले, हमें इस पते पर जाना है, यहाँ इनाम की राशि हमें दी जाएगी। दिवाकर ने फोन किया और अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट करके आज की छुट्टी ले ली। फिर वह शांति देवी जी को लेकर उस पते पर पहुंचा जहां इनाम की राशि दी जानी थी, क्योंकि रकम बहुत बड़ी थी, इसीलिए न्यूज पर दिखाया जा रहा था। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दोनों तीनों विजेता वहां पर उपस्थित थे, जिन्हें बारी बारी से इनाम की राशि दी जा रही थी। शांति देवी जी का बेटा गुरुग्राम में रहता था। वह अपने घर में बैठा समाचार टीवी पर देख रहा था। जैसे ही समाचार पर लॉटरी विजेता की न्यूज आने लगी तो उस पर अपनी माँ को देखकर वह चौंक गया, और जब उसे पता चला कि उसकी माँ 10 करोड़ रुपए की मालकिन बन गई है तो वह फूला ना समाया और अपनी माँ को लूटने के इरादे से वह दिल्ली के लिए निकल पड़ा। पर वह जाता कहाँ, उसे तो एड्रेस ही पता नहीं था। उसने मेट्रो स्टेशन पर कर्मचारियों से पूछा तो उसे दिवाकर के घर के बारे में पता चला। वह दिवाकर के घर जा पहुंचा, किंतु दिवाकर और उसका परिवार वहां से शिफ्ट हो चुके थे, और होते भी क्यों ना भला कभी किसी करोड़पति को एक छोटे से कमरे के घर में रहते हुए देखा है। वह तो उनकी मजबूरी थी जिस कारण वे वहां रह रहे थे,
और ईश्वर ने आज उन्हें इस लायक कर दिया तो वह अपने नए घर में चले गए। जब शांति देवी जी का बेटा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां तो ताला लगा है। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि दिवाकर और उसका परिवार अब एक हाई फाई सोसाइटी में रहता है, जहां उन्होंने अपना मकान लिया है। पड़ोसियों से पता पूछकर शांति देवी जी का बेटा भी उस पते पर चला गया। उसने जाकर देखा कि एक बड़ी सी आलीशान कोठी है और कोठी के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा हुआ है। दिवाकर सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचकर बोला, सुनिए भाई साहब, यहाँ इस घर में एक शांति देवी नाम की औरत रहती है, वह मेरी माँ है। आप जाकर उनसे कहिए कि आपका बेटा प्रभाकर आपसे मिलने आया है, या फिर आप मुझे अंदर जाने दीजिए। गार्ड ने उसे वहीं रोक लिया और बोला, रुको, मैं फोन करके पता करता हूँ। उसने शांति देवी जी को फोन किया और पूछा, मेम साहब, बाहर कोई लड़का आया है और वह कह रहा है कि वह आपका बेटा है, उसका नाम प्रभाकर है, वह आपसे मिलना चाहता है। शांति देवी जी ने गुस्से में कहा कि वह मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा यहाँ मेरे साथ है, उससे कह दो कि चला जाए यहाँ से, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। शांति देवी के मना करने पर चौकीदार ने अंदर जाने से मना कर दिया और अब वह मन ही मन सोचने लगा कि किस तरह वह अपनी माँ से मिले और किस तरह वह उन्हें मनाएगा, क्योंकि अब तक वह यह तो समझ ही चुका था कि उसकी माँ उससे बहुत नाराज है, जिन्हें मनाने के लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा, जिसके लिए उसने एक प्लान बनाया। वह चौकीदार जब वॉशरूम गया तो प्रभाकर चुपके से घर के अंदर आ गया और अंदर जाकर चिल्लाने लगा, माँ, माँ कहाँ है आप? देखो आपका बेटा आ गया, आपसे मिलने के लिए कितने दिन हो गए आपसे मिले हुए, मैं तो तरस रहा था आपसे मिलने के लिए। शांति देवी जी को देखकर आगे बढ़ता हुआ प्रभाकर बोला। जैसे ही वह शांति देवी जी के गले लगने को हुआ, शांति देवी जी ने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और दिवाकर को आवाज लगाई। दिवाकर अपने कमरे से दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ माँ, आप चिल्ला क्यों रही थी? आप ठीक तो है? तब शांति देवी जी ने अपने बेटे की तरफ उंगली करते हुए कहा, दिवाकर, इस नालायक को इस घर से निकाल दो, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। दिवाकर कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी शांति देवी जी का बेटा फिर से माँ माँ करता हुआ उनके पैरों में लिपट गया। तब दिवाकर समझा। दिवाकर उसे उठाता हुआ बोला, तो तू है वह नालायक और कमीना बेटा, जिसने अपनी माँ को तड़पने के लिए मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दिया, जिसने यह भी नहीं सोचा कि वह कहाँ रहेंगी, क्या करेंगी, वह अपना जीवन कैसे जिएंगी। तूने उन्हें जीते जी मरा हुआ समझ लिया। आज तुझे अपनी माँ की याद आई है। तुझ जैसे कमीनों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और तू यहाँ किस इरादे से आया है मैं वह भी जानता हूँ। निकल जा यहाँ से, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा, दिवाकर ने धक्का देते हुए कहा। तब वह लड़का अपने हाथ की नस पर चाकू रखता हुआ बोला, माँ, अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं अपनी जान ले लूंगा। शांति देवी ने जब उसे यह बात बोलते हुए सुना तो वह बोली, तुझ जैसा स्वार्थी कभी अपनी जान नहीं दे सकता, केवल दूसरों की जान ले सकता है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू यह सब ड्रामा किस लिए कर रहा है। तब उस लड़के ने अपनी गर्दन पर चाकू रखते हुए कहा, और उधर दूसरे कमरे में खड़ी काजल खिड़की से यह सब देख रही थी, जिस पर शांति देवी जी के बेटे प्रभाकर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। काजल ने तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी घटना की जानकारी दी, और इधर शांति देवी जी ने दिवाकर की जान बचाने के लिए काजल को आवाज लगाई और कहा, बहू, घर में जितने भी पैसे और गहने हैं सब भर लाओ, मुझे मेरे बेटे की जान से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं है। तब यह सब देखकर प्रभाकर क्रूरता से मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, बड़ा प्यार है माँ बेटे में, अपने सगे बेटे से इतनी नफरत और इस पराये से इतना प्यार। तब शांति देवी जी बोली, सब कुछ तेरे कर्मों के कारण है, जरूरी नहीं कि अपना खून है तो वह ही सगा है या वह ही आपका ख्याल रखेगा। तूने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, उस वक्त मेरा यही बेटा था जिसने मेरा साथ दिया, तो भला मैं आज इसे यहाँ मरने के लिए कैसे छोड़ सकती हूँ। प्रभाकर इन सब बातों में लगा था
और क्योंकि काजल ने पुलिस को फोन करके सारी स्थिति बता दी थी तो पुलिस ने भी चुस्ती दिखाते हुए तुरंत कार्यवाही की। वह समय से पहले वहां आ पहुंचे और सभी लोग इतनी धीरे धीरे अंदर आए कि प्रभाकर को अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब उसके सिर पर पुलिस इंस्पेक्टर ने गन तान दी और तभी एक कांस्टेबल ने आकर उसके हाथ से चाकू छीन लिया। अब प्रभाकर को पकड़कर पुलिस वाले ले गए और उसे जेल में डाल दिया। सबूत का कोई अभाव नहीं था क्योंकि पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, किसी की जान लेने की कोशिश करते हुए, जिसके कारण प्रभाकर को उम्र कैद की सजा हुई और शांति देवी जी अपने बेटे दिवाकर और बहू काजल के साथ खुशी खुशी रहने लगी। शायद यह दिवाकर और काजल के कर्मों का फल था जो उन्हें मिला। उन्होंने एक असहाय की मदद की और ईश्वर ने फल स्वरूप उन्हें इतना बड़ा तोहफा दे दिया। दोस्तों, जरूरी नहीं कि आपका अपना खून है तो केवल वह ही आपकी सेवा कर सकता है या आपका ख्याल रख सकता है। खून के रिश्ते होने से ही सब कुछ नहीं होता। इंसान के मन में जब तक दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेम भावना ना हो, स्वार्थी व्यक्ति किसी का सगा नहीं होता, चाहे वह उसके अपने ही क्यों ना हो। आपको यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो मिलते हैं एक दूसरी कहानी में। जय सियापति राम की।